नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इस चैनल के द्वारा आपको चतुर्थ श्रेणी की क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों, तो साथियों आप सभी को ये पता होगा कि अपन साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन साथियों रक्त और इसके अलावा हृदय और रक्त वाहिनियों के ऊपर है वो चर्चा कर चुके थे, यानी इनको पढ़ चुके थे। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे साथियों रक्त समूह के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। साथियों, तो आज हमारे को समझना है साथियों रक्त समूह, यानी रक्त समूह में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर पे चर्चा करेंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि साथियों की किसी व्यक्ति की दुर्घटना से यानी किसी व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दुर्घटना में उसका रक्त बह जाता है और उसका रक्त समूह है वो ए बी या ओ, किसी भी प्रकार का उसका रक्त समूह है, तो उनमें से किस व्यक्ति का रक्त है उसे चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार का रक्त उसे देना चाहिए। साथियों, अगर उसका रक्त है उसमें रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो किस प्रकार का रक्त उसे चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार रक्त समूह से क्वेश्चन बनते हैं। साथियों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की। तो खोजकर्ता के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। साथियों, खोजकर्ता के रूप में साथियों इनके जो खोजकर्ता थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर कब की थी इन्होंने खोज? इन्होंने साथियों 1900 में, सन 1900 में इन्हें रक्त समूह की खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। साथियों, इन्होंने सबसे पहले रक्त समूह, तीन प्रकार के रक्तों के बारे में इनके बारे में जानकारी दी थी। साथियों, ए बी और ओ, ये तीन प्रकार के रक्त के बारे में बताए थे। साथियों, कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। तो इनके द्वारा बताए गए रक्त समूह को साथियों ए बी ओ रक्त समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए बी ओ रक्त समूह। इनको नाम दिया गया ए बी ओ रक्त समूह। किसने खोज की थी ए बी ओ रक्त समूह की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। साथियों, इन्होंने तीन प्रकार के ब्लड ग्रुपों के ऊपर बताया था। इन्होंने तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे, ए बी और ओ। तो इस प्रकार तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप बताने के कारण इनके ग्रुप को ए बी ओ समूह कहा गया है और कार्ल लैंडस्टीनर ने इनकी खोज की थी। साथियों, अब बात करते हैं साथियों एक रक्त समूह और आता है ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इस ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी साथियों डी कोस्टले और स्टर्नी। स्टर्नी ए बी रक्त समूह की खोज साथियों डी कोस्टले और स्टर्नी ने की थी, और बाकी ए बी और ओ तीन प्रकार के रक्त समूह की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, और ए बी रक्त समूह की खोज डी कोस्टले और स्टर्नी ने की थी। इस प्रकार चार प्रकार के रक्त समूह के बारे में हमारे को हम पढ़ते हैं। साथियों, इस प्रकार चार प्रकार के रक्त समूह की खोज की गई थी। साथियों, अब बात करते हैं साथियों एंटीजन की। एंटीजन या जिसे प्रतिजन भी कहा जाता है, जिसे प्रतिजन भी कहा जाता है, प्रतिजन। और बात करते हैं एंटीबॉडी। ये आपने पढ़ा होगा साथियों साइंस में, एंटीबॉडी यानी हमारे जो रक्त है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। साथियों, एंटीजन और एंटीबॉडी है वो हमारे शरीर के ब्लड में पाई जाती है। और कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों जो ये एंटीजन है वो हमारे रक्त की आरबीसी पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। कौन? एंटीजन होता है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी है साथियों वो प्लाज्मा में पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी कहाँ पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी साथियों पाई जाती है प्लाज्मा में, जबकि एंटीजन या प्रतिजन पाया जाता है आरबीसी की सतह पर। साथियों, तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के, एक प्रकार का मतलब ये एक जोड़ा पाया जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। साथियों, जो अब बात करते हैं कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो एंटीजन है आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, और ये एंटीबॉडी होती है साथियों वो हमारे शरीर के
प्लाज्मा में पाई जाती है साथियों। तो इस प्रकार साथियों एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे शरीर के ब्लड में पाए जाने वाले दो तत्व होते हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों अपन कि एंटीजन और एंटीबॉडी किस प्रकार है वो हमारे रक्त में पाए जाते हैं साथियों। एक तो अपन कौन से रक्त समूह में कौन सी एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है उसकी चर्चा कर लेते हैं साथियों। इधर तो अपन बात कर लेते हैं रक्त समूह की और इधर बात कर लेते हैं साथियों एंटीजन और इधर बात कर लेते हैं साथियों एंटीबॉडी की। इधर बात कर लेते हैं अपन एंटीबॉडी की। रक्त समूह, अब साथियों चार प्रकार के रक्त समूह थे साथियों, आपको पता है मैंने अभी बताया था कि चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं ए बी ओ और ए बी। जिनमें ए बी ओ की खोज तो कार्ल लैंगस्टन ने की थी और ए बी रक्त समूह की खोज डी कोस्टले एवं स्टर्नी ने की थी साथियों। अब चार प्रकार के रक्त समूह कौन से हैं आप इधर देखिए साथियों, ए बी और ओ, ये चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं साथियों। अब इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी देखना है साथियों, कौन से रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सी एंटीबॉडी पाया जाता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। तो साथियों जो रक्त समूह होता है उसमें एंटीजन तो वही पाई जाती है, यानी जो रक्त समूह होता है उसमें एंटीजन वही पाई जाती है। तो ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन ए होता है ना, और एंटीबॉडी होती है साथियों। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन से विपरीत होती है साथियों। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी साथियों। कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होते। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी समान होंगे तो हमारा रक्त है वो जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए समान रक्त समूह वाले व्यक्तियों का ही रक्त है वो चढ़ाया जाता है, मतलब असमान रक्त वाले व्यक्ति का कभी भी दूसरे व्यक्ति में रक्त नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी है वो मिलकर क्रियाएं कर लेती है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का जमा हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी को समान नहीं रखा जाता है, ये हमेशा अलग अलग होते हैं साथियों। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी अगर समान हो जाएगी, मान लीजिए अगर एंटीजन ए हो गया और एंटीबॉडी भी अगर ए हो जाती है, तो वो एक दूसरे से क्रियाएं करके साथियों क्या होता है उनमें रक्त का जमा हो जाता है। तो ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में अगर एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाएगी साथियों, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। इसके अलावा बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन है वो कौन सा पाया जाएगा, एंटीजन तो बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, एंटीबॉडी इसकी विपरीत पाई जाएगी, कौन सी ए। मैंने आपको बताया कि एंटीजन कभी भी समान, एंटीबॉडी और एंटीजन कभी भी समान नहीं होंगे। तो बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी साथियों। इसके अलावा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में साथियों इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं। कौन सा, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं साथियों। ए बी एंटीजन नहीं होता है, बाकी ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यानी ए बी रक्त वाले समूह में एंटीजन तो ए बी पाया जाता है लेकिन इसमें कभी भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, किसमें, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में। इसके अलावा साथियों ओ रक्त समूह की बात करते हैं, तो साथियों ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के लिए याद रखना इसमें कभी भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति में कभी भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें साथियों एंटीजन तो नहीं पाया जाता है लेकिन इसमें एंटीबॉडी होती है साथियों ए बी, ए और बी, ये एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है साथियों। अब मैंने आपको बताया था कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होते, आप देख सकते हो साथियों। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है साथियों। इसके अलावा बी रक्त समूह के व्यक्ति का एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी, एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है साथियों। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन तो ए बी होता है, बाकी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों पाई जाती है साथियों। तो ये आपको रक्त समूह के बारे में मैंने बताया कि कौन से रक्त समूह व्यक्ति को कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सी एंटीबॉडी पाई। इस एंटीजन को साथियों प्रतिजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिजन कहा जाता है। तो साथियों अब आपको
मैंने ये बता दिया कौन से रक्त समूह वाले में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। कभी भी समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। यही तो कारण होता है कि समान यानी कि जब भी कभी भी मान लो ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में कभी भी बी रक्त समूह वाले व्यक्ति का ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि क्योंकि साथियों अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन तो ए हो गया, लेकिन उसकी एंटीबॉडी बी है, समान नहीं है दोनों, है ना। तो क्या होता है कि ये मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसे किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें क्या होगा साथियों कि इसमें जो एंटीजन ए है वो इसके एंटीबॉडी ए, ये दोनों मिलकर समान एंटीजन और एंटीबॉडी बनाकर रक्त का थक्का बना देते हैं, हमारे शरीर में रक्त है वो जम जाएगा। इसलिए कभी भी जो दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड है वो व्यक्ति में नहीं चढ़ाया जाता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों कि इसमें ए बी में जो है साथियों इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और ओ है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है साथियों। और साथियों एक चीज और याद रखना, मैं आपको भी आगे भी बता दूंगा कि इसमें जो एंटीबॉडी नहीं पाए जाने के कारण ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। कौन सा? सर्वग्राही, इसको बोलते हैं सर्वग्राही, है ना। एबी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, जबकि ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता। ये चीज भी आपको समझना क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसके कारण ये सभी से वो रक्त है वो साथियों सभी से रक्त ले सकता है, जबकि इसमें है साथियों इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए सभी से रक्त ले सकता है। अब बात करते हैं कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, इसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं साथियों। कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त है वो ले सकता है। किसको दे सकता है, किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो साथियों जो बात कर लेते हैं, चार ही तो रक्त समूह है, ए बी और ओ, ये चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो साथियों अब चर्चा करते हैं कि कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो किसको रक्त दे सकता है साथियों, और किससे रक्त है वो ले सकता है। तो सबसे पहले ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की बात कर लेते हैं कि ए रक्त वाला व्यक्ति किसको तो रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए है वो एक तो ए को दे सकता है साथियों, ए रक्त वाला व्यक्ति है वो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड है वो दे सकता है साथियों, है ना। तो ये एक तो ए को दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप साथियों, और इसके अलावा साथियों जो सर्वग्राही होता है ए बी, ये सभी का ब्लड ग्रुप ले लेता है, इसलिए ये ए बी को दे सकता है। ए है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है क्योंकि ये सर्वग्राही होता है साथियों। अब बी रक्त वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, एक तो बी को दे सकता है और इसके अलावा ए बी को दे सकता है क्योंकि ये सभी से ले सकता है साथियों, है ना। ए बी वाला रक्त समूह वाले व्यक्ति किसको दे सकता है, केवल ए बी को अपना रक्त दे सकता है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है साथियों। और ओ है साथियों, ओ तो अपना ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ओ तो सर्वदाता है, ये तो वैसे भी ये तो होता है सर्वग्राही, ये तो साथियों सर्वग्राही है, तो ये सभी से ग्रहण कर सकता है, और ये सर्वदाता है तो ये सभी को ब्लड है वो दे सकता है साथियों। तो ओ सर्वदाता है तो ये सभी को दे सकता है, मतलब ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है साथियों। तो ये सभी को दे सकता है, इधर ये ए है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है ना। इधर बी वाला बी को दे सकता है और इसके अलावा ए बी को दे सकता है। ए बी अपना रक्त सिर्फ ए बी को ही दे सकता है साथियों, है ना। केवल ए बी को अपना ग्रुप ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति अपना ब्लड सिर्फ ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दे सकता है, और ओ वाला सिर्फ ए बी ओ सभी को दे सकता है क्योंकि ये सर्वदाता है और ये सभी से ग्रहण कर सकता है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं ए रक्त समूह की, यानी किससे ले सकता है साथियों। तो साथियों ए रक्त समूह वाला व्यक्ति एक तो ए रक्त समूह वाले से रक्त ले सकता है साथियों, है ना, और इसके अलावा ओ से ले सकता है क्योंकि ओ है वो
सर्वदाता है, इसलिए किसी को भी दे सकता है साथियों। इसके अलावा बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो अपना ब्लड ग्रुप है वो बी को दे सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है साथियों। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो सर्वग्राही है और ये अपना ब्लड ग्रुप है साथियों किससे ले सकता है, ये एक तो ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है साथियों। किससे, एक तो ये ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। इसके अलावा ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो ए बी और ओ को तो दे सकता है ना। और साथियों ये अपना ब्लड ग्रुप है साथियों वो किससे ले सकता है, ये साथियों ले सकता है किसी से, भाई दे तो सभी को सकता है ए बी और ओ, और ये अपना ब्लड ग्रुप ले किससे सकता है, ये सिर्फ ओ से ले सकता है साथियों। किससे, अपने ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है साथियों। तो आप यहाँ समझ गए होंगे ए रक्त समूह वाले व्यक्ति अपना ग्रुप एक तो ए को दे सकता है और एक है साथियों किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है, क्योंकि ये सर्वग्राही है तो सभी का ग्रहण कर लेते हैं साथियों। इसके अलावा जो बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी अपना ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को दे सकता है और ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। इसके अलावा ले किससे सकते हैं, तो ले किससे सकते हैं उसके लिए भी मैंने बताया आपको कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना रक्त है वो ए को ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है साथियों। इसके अलावा बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना ब्लड है वो बी से ले सकता है और ए से ले सकता है। इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है अपना ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है और ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है साथियों। इसके अलावा ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना ब्लड ग्रुप ए बी और ओ इनको तो दे सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है, सभी को दे सकता है साथियों। तो अब आप समझ गए होंगे साथियों कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है साथियों। अब एक क्वेश्चन बनता है साथियों, आप यहाँ पे समझ गए होंगे साथियों। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। आप सभी साथियों की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों। इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। अब बात करते हैं कि जो ए बी सर्वदाता कौन सा है और सर्वग्राही कौन सा है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो साथियों सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है साथियों वो तो आपको पता होगा कि जो ए बी है, सॉरी जो सर्वदाता है साथियों वो तो है ओ ब्लड ग्रुप है ना, और सर्वग्राही होता है साथियों ए बी ब्लड ग्रुप। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है तो सबको पता है कि ओ है, लेकिन ओ में कौन सा है, ओ पॉजिटिव है या फिर ओ नेगेटिव है। तो साथियों सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है वो ओ नेगेटिव होता है, यानी जिसके पास ओ नेगेटिव है वो सभी को अपना ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है। और सर्वग्राही कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, यानी ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो किसी से भी रक्त ले सकता है, किसी से भी ग्रहण कर सकता है, किसी से भी ले सकता है ए बी पॉजिटिव वाला। जबकि सर्वदाता है वो ओ नेगेटिव है साथियों। क्वेश्चन ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाला ही कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लेना, नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। तो ये क्वेश्चन भी साथियों बन जाता है साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों अपन इसकी आर एच फैक्टर। एक कारक पाया जाता है आर एच कारक या आर एच एंटीजन, एक कारक पाया जाता है साथियों आर एच एंटीजन। कहाँ पाया जाता है साथियों, आपको पता है कि एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं साथियों आरबीसी की सतह पर। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, और ये आर एच कारक है वो भी आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी खोजकर्ता की बात कर लेते हैं कि खोजकर्ता कौन थे, आर एच कारक। तो आर कारक की खोजकर्ता एक तो वो ही थे साथियों जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। किसने की थी रक्त समूह की खोज, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर, एवं एक वैज्ञानिक और थे वीनर। इन दोनों ने मिलकर आर एच कारक की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने सन
1940 में। कब? सन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर एम वीनर ने आरएच कारक की खोज की थी साथियों। आरएच कारक की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर एम वीनर ने की थी। कब की थी? 1940 में। और किस जीव में की थी? तो साथियों एक बंदर था और उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। मकाका रीसस मकाकारिसस बंदर में। इस बंदर के अंदर इन्होंने खोज की थी आरएच कारक की। आरएच कारक की खोज किसमें की थी? एक बंदर था मकाका रीसस। मकाकारिसस बंदर में इन्होंने आरएच कारक की खोज की थी। और साथियों ये आरएच कारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आरएच पॉजिटिव होता है और एक होता है आरएच नेगेटिव, है ना। जिसमें आरएच कारक है वो पाया जाता है वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, और जिन जीवों में आरएच कारक नहीं पाया जाता है उनको आरएच नेगेटिव कहते हैं। दो प्रकार के हैं वो आरएच कारक पाए जाते हैं, एक तो आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव। जिन जीवों में आरएच कारक उपस्थित होता है उनको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिन जीवों में आरएच कारक है वो उपस्थित नहीं होता है उनको आरएच नेगेटिव कहते हैं साथियों। इस प्रकार है वो जीवों में आरएच कारक की उपस्थिति पाई जाती है साथियों। तो इसमें क्या होता है साथियों, कई बार क्या होता है साथियों कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस रोग किसे कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस, इस रोग में से क्वेश्चन आ जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिसिस रोग किसे कहते हैं या किस प्रकार इरिथ्रोब्लास्टोसिस की क्रिया होती है साथियों। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में आरएच पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, और किसी महिला का है वो ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है साथियों। तो साथियों क्या होता है कि जब किसी नर में आरएच पॉजिटिव कारक पाया जाता है और किसी मादा में आरएच नेगेटिव कारक पाया जाता है, तो साथियों जब इनकी शादी होती है तो क्या होता है कि ये जो आरएच पॉजिटिव वाला कारक है जो नर में पाया जाता है, ये क्या होता है साथियों कि इसमें साथियों जो ये आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव है वो पहली जो संतान है उसमें तो ये अपना असर नहीं दिखा पाता है ये आरएच पॉजिटिव, बाकी जो दूसरी संतान है, याद रखना साथियों दूसरी संतान, तो इस दूसरी संतान में क्या होता है कि ये जो नर का आरएच पॉजिटिव कारक है ये क्या करता है साथियों अपना प्रभाव दिखाता है साथियों। तो ये क्या करता है कि आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव यानी जो महिला होती है, मादा होती है, जब अपने में जो दूसरा बच्चा या दूसरी संतान होती है तो उसमें ये अपना असर दिखाता है। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं साथियों, तो साथियों इसमें क्या होता है कि जो दूसरी संतान है साथियों वो साथियों मर्द पैदा होती है, और इस मर्द पैदा होने की या दूसरी संतान है उसका सामान्य रूप से पैदा नहीं होने की क्रिया को इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिसिस रोग कहा जाता है साथियों। जिसमें क्या होता है कि जब आरएच पॉजिटिव वाला कोई नर है जिसकी शादी आरएच नेगेटिव वाली महिला से कर दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि इनमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस की क्रिया हो जाती है, जिसमें पहली संतान तो सामान्य होती है जबकि दूसरी संतान है वो मर्द पैदा होती है या असामान्य रूप से पैदा होती है, या तो वो पैदा होने से पहले खत्म हो जाती है या मर्द हो जाती है, या फिर पैदा होने के बाद भी मर्द हो सकती है साथियों। तो इस प्रकार आरएच कारक की भूमिका रहती है। इस प्रकार आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव की क्रिया का एक संतान में दूसरी संतान में प्रभाव देखने को मिलता है साथियों। तो इसको याद रखना किस संतान में जो दूसरी संतान है उसमें इसका लक्षण देखने को मिलता है, और इस क्रिया क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं साथियों इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिसिस की क्रिया कहा जाता है साथियों, जिसमें दूसरी संतान है वो मर्द पैदा होती है साथियों। तो इस आरएच कारक के बारे में भी आप समझ गए होंगे। जिस व्यक्ति में आरएच पॉजिटिव पाया जाता है और उसकी आरएच नेगेटिव वाली महिला से शादी हो जाती है तो पहली संतान नॉर्मल होती है, बाकी दूसरी संतान है वो असामान्य रूप से मर्द पैदा होती है या और कोई प्रकार की विकृति उसमें पाई जा सकती है साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने समझाने की कोशिश की है आरएच कारक के बारे में, और इससे पहले मैंने रक्त समूह के बारे में आपको समझाया है कि कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है साथियों।
अब बात कर लेते हैं कि साथियों क्वेश्चन किस प्रकार है वो हमारे एग्जाम के लिए बन सकते हैं साथियों। तो कुछ क्वेश्चन लिखाने की कोशिश करूंगा साथियों, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एक तो बात कर लेते हैं साथियों कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल, तो साथियों आरबीसी का जीवन काल कितना है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन है वो आरबीसी का जीवन काल होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आ सकता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन या फिर 7 दिन भी आपको मिल सकता है। 3 से 5 या 7 दिन तक आपको मिल सकता है साथियों। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि आरबीसी में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। आरबीसी में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो आरबीसी में साथियों आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो आरबीसी में पाई जाती है साथियों। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो आरबीसी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक, डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक कौन सी कणिकाएं पाई जाती है? कौन सी कणिकाएं पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक कौन सी कणिकाएं पाई जाती है? तो साथियों जो मोनोसाइट है वो सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी? मोनोसाइट, सर्वाधिक मोनोसाइट है वो आरबीसी में पाई जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है साथियों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कार्य में से क्वेश्चन बन सकता है साथियों। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन बन सकता है कि साथियों इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि जो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है साथियों? हमारे फेफड़े में। फेफड़ों में हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है साथियों। इसके अलावा साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? खोज किसने की? तो विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त समूह की खोज किसने की? किसकी? रक्त समूह की। तो रक्त समूह की खोज की थी साथियों कार्ल लैंडस्टीनर। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और आरएच कारक की बात करें कि आरएच कारक की खोज किसने की थी? आरएच कारक की खोज किसने की थी? तो वही कार्ल लैंडस्टीनर, स्टीनर व वीनर ने, स्टीनर और वीनर ने साथियों। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो साथियों जो प्लीहा होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। इस प्लीहा या स्प्लीन में जब कोई आरबीसी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो साथियों वो जाकर प्लीहा में मिलती है। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है साथियों। इसके अलावा साथियों आरबीसी व प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी व प्लेटलेट्स का निर्माण होता है साथियों लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है साथियों? इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? एक वयस्क मनुष्य में
कितना रक्त पाया जाता है, कितना रक्त है वो पाया जाता है। तो एक वयस्क मनुष्य में साथियों 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर रक्त है वो एक व्यक्ति में पाया जाता है। लेकिन महिलाओं में साथियों आधा लीटर रक्त है वो कम पाया जाता है। किनमें? महिलाओं में। महिलाओं में साथियों पुरुषों के बजाय आधा लीटर कम रक्त पाया जाता है साथियों, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि एक व्यक्ति में आरबीसी की संख्या कितनी होती है साथियों। तो 5 मिलियन है वो एक आरबीसी में रक्त, एक व्यक्ति के रक्त में 5 मिलियन है वो आरबीसी पाई जाती है साथियों। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक मानव के जो ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो प्लाज्मा आपको पता है 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% वो कणिकाएं पाई जाती है साथियों। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन और भी कई क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है और इसके अलावा मैंने बताया कि किस रक्त समूह वाले व्यक्ति में किस प्रकार का रक्त चढ़ाया जा सकता है ना। और सर्वदाता है रक्त समूह, सर्वदाता, सर्वदाता कौन सा है? ओ नेगेटिव। और इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है साथियों सर्वग्राही वाला रक्त समूह कौन सा होता है। तो सर्वग्राही होता है साथियों ए बी पॉजिटिव, हाँ। ये अपना ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, ये अपना ब्लड ग्रुप को सभी से ले सकता है साथियों। इसके अलावा आर एच कारक के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव में इरिथ्रोब्लास्टोसिस के जैसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होता है। तो साथियों वो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। मैंने आपको बताया था कि जो रक्त है वो धमनियों में और शिराओं में बहता है। इस प्रकार वो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो कीट होते हैं उनमें खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे तिलचट्टा है, घोंगा है ना, कीड़े मकोड़े जो भी है उनमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है साथियों। इसके अलावा साथियों हमारे ब्लड में कौन सी धातु है वो पाई जाती है। तो साथियों ब्लड में रक्त धातु है साथियों कौन सी? आयरन। हिम धातु पाई जाती है, आयरन है वो इसमें पाई जाती है और ग्लोबुलिन इसमें प्रोटीन पाई जाती है ना। तो इस प्रकार ये मैंने आपको बताया कि ये साथियों और डब्ल्यूबीसी आरबीसी इनके बारे में इनकी कई अवधारणाएं मैंने आपको बताई, उनमें से क्वेश्चन है वो आ सकता है साथियों। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि जब शेष यानी जब भ्रूणावस्था में, कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था में बालक में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो भ्रूणावस्था में साथियों रक्त यकृत है, उस यकृत में हमारे जो छोटा बच्चा होता है भ्रूणावस्था में, तो उसका ब्लड का निर्माण यकृत में होता है, यकृत में उसका ब्लड का निर्माण होता है साथियों। तो इस प्रकार साथियों कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकते थे मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा ये रक्त परिसंचरण तंत्र का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कल अपन एक नए तंत्र यानी किसी दूसरे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर जनन तंत्र के किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो आप जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। सारा जो कंटेंट है एनसीईआरटी की बुक से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ साथियों, बेहतरीन कंटेंट है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद।